वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2022 और 19 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज आपको पता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की यानी सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? 7वां। प्रदेश में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने के लिए कितने सरकारी कॉलेजों में उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे? 100। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? कोटा में। राजस्थान में चलाए जा रहे अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुपोषित बच्चों की पहचान से। और 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। और इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2020 को। ये कल के क्वेश्चन थे। आपको टेलीग्राम पे भी इसकी क्विज मिल गई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई। और जो राजस्थान जीके का टेस्ट हमारा रोज शाम 7 बजे चलता है, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल गए। स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट सेशन की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर करें और पसंद आए तो आप लाइक का बटन तहे दिल से दबा दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? आज 19 अगस्त है और कल 20 अगस्त, 2 दिन चलेगा ये राजस्थान डीजी फेस्ट। और इस प्रकार के क्वेश्चन आज तक के पेपर में आए हुए हैं। कोई फिल्म महोत्सव हो गया, कोई साहित्य महोत्सव हो गया, डीजी फेस्ट, कोई कला प्रदर्शनी होगी, वो एग्जाम में पूछता है। तो 19 और 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? ये स्टार्ट होगा आज जयपुर के अंदर। तो नए स्टार्टअप के लिए निवेश, कॉरपोरेट और शैक्षणिक सहभागिताओं को एक मंच प्रदान कर दूसरे से संपर्क कर सहयोग की संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया जाएगा। राज्य सरकार सुशासन के लिए आईटी के उपयोग से जुड़े समस्या समाधान आधारित नए स्टार्टअप और उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी। और आपको पता है अभी राजस्थान समिट सम्मेलन भी होने वाला है अक्टूबर के अंदर, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बस अब ज्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 तारीख याद रखना 19-20 अगस्त 2022 को जयपुर के अंदर। बस इससे ज्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 19 और 20 अगस्त दोनों दिन चल रहा है। अगर कोई थीम, कोई उद्घाटन करता है या कोई भी होगा तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? जयपुर के अंदर। दूसरा प्रश्न देखिए, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले किस जिले में स्थापित की गई? बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत के अंदर अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले बीकानेर के अंदर स्थापित की गई है। तो देखिए, अमेरिकी तकनीक की आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर जिले में लगी है। इसके इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जो पूरा होने के बाद सितंबर माह से 1 लाख घरों में पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। यानी सितंबर माह से 1 लाख घरों में पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। बीकानेर की अमेरिका के तकनीक की आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है और वो राजस्थान में हमारे देश की पहली ये यूनिट बीकानेर जिले में लगी है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देखिए, आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में, पीने के पानी की शुद्धता के लिए अमेरिका की नैनो स्टोन वाटर इंक कंपनी ने 4 करोड़ रुपए की लागत की 125 केएलडी रॉ वाटर ट्रीटमेंट क्षमता वाली मोबाइल डेमोस्ट्रेट यूनिट एमडीयू भारत में सबसे पहले बीकानेर जिले में लगाई है। एमडीयू फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसमें 30 नैनो मोटर साइज का एक मेम्ब्रेन लगा है जो पानी में बैक्टीरिया, वायरस, दुर्गंध, मिट्टी के कण और रंग को पूरी तरह से अलग कर देता है। तो ये खास महत्व का प्रश्न बन गया। पूरे भारत में अमेरिका की तकनीक पर आधारित यानी शुद्ध, एकदम बिल्कुल शुद्ध पानी उपलब्ध कराने वाली यूनिट
बीकानेर जिले में स्थापित हुई। और बीकानेर के बारे में आप जानते हो, बहुत सारी योजनाएं अब बीकानेर से चलाने हैं। माटी की शुद्धता के लिए माटी परियोजना जो है, इसके अलावा बेटी बचाओ जो योजना है उनको शक्ति अभियान के माध्यम से पूरा सुशोभित किया जा रहा है, लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने दिए, इस विभाग के मंत्री हैं। राजस्थान में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने दिए हैं, इस विभाग के मंत्री कौन है? तो तस्वीर देख के आप, अगर आप किसी ने इन मंत्री की तस्वीर देखी है तो तस्वीर देख के आप समझ जाओगे कि राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली है। पहले जो पिछले साल श्रम मंत्री थे, अब सुखराम बिश्नोई श्रम मंत्री बन गए और टीकाराम जूली को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बना दिया। वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। और भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते हैं, वैसे निरंतर आपको ये क्वेश्चन, और हमारे हर महीने राजस्थान में कौन क्या का वीडियो आता रहता है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जालोर में छात्र इंद्र की मौत के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। आपको पता है काफी सियासी मुद्दा था। जालोर के अंदर एक छात्र इंद्र की मृत्यु हो गई थी। अब उसका बताया जा रहा है कि एक अध्यापक ने मटकी से पानी पीने के कारण उसको मारा। कुछ बताए जा रहे हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तब दोनों बच्चों को टीचर ने पीटा और उस कारण उसके ज्यादा लग गई। अब कुछ नहीं कह सकते क्लियर क्या चीज है कि मटकी, कोई कहता है वहां मटकी थी नहीं, बच्चे कहते हैं कि मटकी थी नहीं, कोई कहता है मटकी में पानी की पीने के कारण जातिवाद की समस्या है। तो ये चीजें जब तक एकदम धरातल पे जाके क्लियर नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि ये सोशल मीडिया इतना ज्यादा आ चुका है कि बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर भी दी जाती है, कई बातें ऐसी होती है जो छुपा भी दी जाती है, तो अपने क्लियर नहीं कह सकते। लेकिन बच्चे को मारना ये सबसे सरासर गलत है। आज के युग में बच्चे को आप हाथ तक नहीं लगा सकते। अगर आप शिक्षा नीति आरटी एक्ट, जो टीचर है वास्तव में उसको, सीधा ही बात है कि आज की शिक्षा बालक प्रधान शिक्षा है और बालक के रवैये के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा। और आपको इसी प्रकार की कोई घटना, यानी यहाँ सीधा ही गलत है कि बच्चे को मारना एक सबसे बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि अपराध है। लेकिन क्या मटकी की मामला एकदम सही है या बच्चे लड़ रहे थे तब मारा था, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है। हालांकि सियासी मामला है, ये चल रहा है। तो प्रदेश में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के निर्देश दिए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच व शीघ्र चालान के संबंध में निर्देश दिए हैं। तो आपको याद रखना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? तो राजस्थान में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे? पुष्कर अजमेर के अंदर है। वो विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हुआ है। तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर दुनिया के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यह जगत पिता ब्रह्मा जी पद्मासन के रूप में विराजमान है। मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ गायत्री माता भी विराजमान है। आपको याद रखना है राजस्थान में 5 ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक तो सबसे प्रसिद्ध तीर्थों का जो तीर्थ ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। इसके अलावा एक आसोत्रा बाड़मेर में भी है, आसोत्रा बाड़मेर में भी है। एक मंदिर आपके बांसवाड़ा, छींच बांसवाड़ा के अंदर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक जालोर में भी मंदिर बताया जाता है, एक नागौर में भी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया जाता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर मंदिर है, जो विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? जालोर में है। तीजा जी का मंदिर पर्वतसर नागौर खड़नाल में के अंदर भी है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और दधिमती माता का मंदिर गोठ मंगलोद नागौर में है। 5 नंबर देखिए, राजस्थान के बीएसएफ कमांडेंट जिन्हें राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जयपुर के हैं। और बीएसएफ कमांडेंट जिन्हें राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया, आपके सामने ये तस्वीर है डॉक्टर गोपेश नाग को। किसको? डॉक्टर गोपेश नाग बीएसएफ कमांडेंट है जिन्हें राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो लाल कोठी निवासी बीएसएफ के कमांडेंट डॉक्टर गोपेश नाग को भारत सरकार द्वारा उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कमांडेंट गोपेश नाग जम्मू कश्मीर में अभी तैनात है। अब ऑप्शन कल मैंने आपको बताया था अनिरुद्ध प्रताप सिंह, और बूस्टर डोज में देखिए अनिरुद्ध प्रताप कौन है? अलवर के हैं, ये राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक इन्हें मिला। देवेंद्र प्रताप सिंह इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और कर्ण सिंह और कुछ और भी थे जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
छठा प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेल शामिल हैं? 29 अगस्त 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू होने जा रहे हैं। इसमें 6 खेल शामिल है। कितने? 6 खेल। ये 6 खेल याद रखना। खेलों के रंग में रंगने जा रहा है राजस्थान। 29 अगस्त को होगी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत। 6 प्रकार की होगी खेल प्रतियोगिता। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल है इसमें। मैचों का आयोजन कैसे होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से शुरू 4 दिन तक चलेगा। फिर ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 4 दिवस तक चलेगा। फिर जिला स्तर पर 22 सितंबर से 3 दिन चलेगा और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर को शुरू होगा। अब देखिए बूस्टर डोज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये तारीख आपको याद रखनी है 29 अगस्त 2 अक्टूबर 2022। 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं ये याद रखना। एक तो इसमें कबड्डी शामिल है, एक शूटिंग बॉल शामिल है, एक वॉलीबॉल शामिल है, एक हॉकी शामिल है, एक खो खो शामिल है और एक टेनिस बॉल है, क्रिकेट। ये 6 खेल है इसमें शामिल। लगभग 25 से 30 लाख खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीट एग्जाम के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप योजना में शामिल पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। देखो, अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ है, बिल्कुल। सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए है, बिल्कुल। योजना राशि पालनहार को प्राप्त होगी, ये भी सही है। केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु है, ये गलत है। केवल नहीं है ये हर पर कोई भी किसी भी प्रकार का अनाथ बच्चा है उसके लिए। पूरी डिटेल देखें पालनहार योजना की। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है, तो ये याद रखना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 8 फरवरी 2005 को हुई थी। वर्तमान में अनाथ बच्चे का मतलब देखो, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान वो अनाथ हो सकती है। निराश्रित पेंशन पात्र विधवा माता को अधिकतम 3 संतान उनको माना जाएगा। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें। पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान। उपयुक्त श्रेणियों में शामिल बालक को पालने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि दर देखो, 0 से 6 वर्ष के बालकों को 1500 रुपए, पहले 500 रुपए होती थी, सरकार ने बढ़ाकर बजट में 1500 प्रति माह कर दी। 6 से 18 वर्ष के बालक को पहले 1000 रुपए होती थी शायद, या 1500 होती थी, बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी। और प्रतिवर्ष 2000 रुपए अतिरिक्त कपड़े व जूते जरूरतमंदों हेतु दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए योजना है जो आपकी खास एक महत्व की। रोज एक योजना करवा रहा हूँ, रोज एक योजना लिखते जाना। आपका क्वेश्चन जो रीट के अंदर है या किसी भी एग्जाम के अंदर योजना का प्रश्न आएगा, गलत नहीं होगा। पीडीएफ हमारी आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान। कोई भी लिंक, कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। कल रीट की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। किसी भाई को अगर किसी एक कोई क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है डाउट है तो आप 300 रुपए देकर आप वो करवा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हो। निरंतर अध्ययन करें और जल्द ही ज्यादा भगवान की दुआ से आप सबके सपोर्ट प्यार स्नेह से अगले 10 या 15 दिनों में हमारी करंट अफेयर्स की बुक आपको बाजार में मिलनी उपलब्ध हो जाएगी। पूरी कोशिश हमारी जारी है, फिर आपको कोई पीडीएफ वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। राजस्थान के 33 के 33 जिलों में आपको वो बिक मिलने लग जाएगी। पिछले साल 1 साल का करंट, एमसीक्यू, पुरस्कार, योजना सब उसमें शामिल होगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। और अब पीडीएफ हमारी उपलब्ध है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो। नहीं तो आपको कह दिया लास्ट 10 इस महीने के अंत तक हमारी बुक बाजार में लॉन्च हो जाएगी। नानक क्लासेज नाम से जब हो जाएगी आपको जरूर सूचना मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 17 जुलाई 2021। और इसका जो लाभ है वो मई 2021 से मिलेगा। कुछ विद्यार्थियों के मैंने कमेंट देखे थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। यानी 17 जुलाई 2021 से योजना शुरू की है, लेकिन सरकार मई महीने की और जून महीने की, इन महीनों की जो हजार रुपए है ना, वो भी किसानों को उनके खाते में डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मई 2021 से लाभ मिलेगा। तो पिछले 2 महीनों का भी जो हजार रुपए है ना, किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना हर महीने 100,000 रुपए, तो वो भी सरकार पीछे वाले भी डालेगी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हो? देखो वहां पे एक योजना करवा रहा हूं और क्वेश्चन में भी आपको वो योजना दे रहा हूं ताकि आपका प्रश्न गलत न हो। 20 अगस्त 2020, 19 नवंबर 2020, 7 अगस्त 2019 और 5 अक्टूबर 2020। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बांसवाड़ा में।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर और फिर हनुमानगढ़ में नहरों से। आपसे पूछे कुओं और नलकूपों से कहाँ होती है? तो इधर जयपुर अलवर में, तालाबों से भीलवाड़ा में, झरनों से डूंगरपुर बांसवाड़ा और नहरों से गंगानगर हनुमानगढ़। पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर कब लगाया गया? 1906 में। इससे पहले एक ठिकानेदार था कृष्ण सिंह, उसने 1903 में चंवरी कर लगाया था जो पुत्री की शादी पर 5 रुपए करता। ये किस समय की बात है? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। चंबल नदी पर बने चारों बांधों में किस बांध से विद्युत उत्पन्न होती है? कोटा बैराज। इससे पहले गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, इन तीनों से बिजली उत्पादित होती है, टोटल 386 मेगावाट। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? उस संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और त्याग पत्र भी राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को। हटाने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गेप सागर झील किस जिले में है? राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है? कानड़ देव प्रबंध के ग्रंथ की रचयिता कौन है? और मीरा का संबंध किस वंश से था? ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित ये क्वेश्चन सारे आपको मिल रहे हैं, इसलिए हर एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस निरंतर पूरा वीडियो देखें, अच्छे तरीके से अध्ययन करें, सफलता आपको मिली है। हमारी नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें पीटीआई के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, वन पाल वन रक्षक के मॉडल पेपर चल रहे हैं, राजस्थान जीके टेस्ट। अब ध्यान रखना, ये जो टेस्ट है राजस्थान जीके टेस्ट, अब कोई भी विद्यार्थी ऐप में ले तो ये राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास ये लेनी है 7 बजे। ये पोस्टर लिखा हुआ है वो खरीदनी है, उसमें वो 7 बजे का टेस्ट मिलेगा और फिर 9 बजे उसकी व्याख्या मिलेगी। और ये करंट की क्लास एक हमारा, और पीले कलर में एक पोस्टर और है उसमें ले लिया तो सिर्फ वो पहले वाले ही मिलेंगे, ध्यान रखना। तो जो बता रहा हूँ उसी के हिसाब से आपको खरीदना है। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।